हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि वैदिक काल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक काल के बारे में दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को भी देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है जो है, त्रयी नाम 3 वेदों का है, जो उनमें से है ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामों उल्लेख मिलता है ऋग्वेद है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सुमेलित है। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि है, जबकि सामवेद संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सुमेलित किया हुआ है। ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्म कांड है और सामवेद संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वे हैं अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 1028 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है 10 मंडल है। फिर नेक्स्ट देखेंगे वेद एवं उनके ब्राह्मण जो उससे संबंधित है। ऋग्वेद जो है ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण से, अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण से, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से। ऋग्वेद का वह मंडल पूर्णतः जो सोम को समर्पित है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। दोस्तों, मैंने इसके लिए ट्रिक बनाया है, आप लोगों को यहाँ फ्रेश में लिख दे रहा हूँ। 930 इसका मतलब हुआ 9 जो है 100। 930 का मतलब 9 जो है 9वां मंडल सोम से, और तीसरा मंडल तीसरा सावित्री से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है वो है सामवेद। तक्षशिला, अंतर, जिखेरा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रजनन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, अंतर जिखेरा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपनिषदों का वह मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेतांबर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से।
ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभा, क्रुमु। सुमेलन है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुंभा काबुल को कहा जा रहा है, पुरुषनी रावी नदी को, सदानीरा गंडक नदी को, सुतुद्री सतलज नदी को। नेक्स्ट देखेंगे वह चतुष्टया जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ब्राह्मण, गृहस्थ, आश्रम, वनप्रस्थ, संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथन सत्य है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, बृहस्पति, द्योस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति को लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा। ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का में। ऋग्वेदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगाइज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे मानसेहरा, शाह बाजगरी, बोगाज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोगाज कोई। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मैद का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेक माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना ऋग्वेदिक काल में हुआ था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे, यानी रावी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा के रूप में संबोधित किया जाता है, उन्हें सरस्वती कहा गया है। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुध्य, द्रुधर्यु, पुरु, अनु तथा तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है जौ। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से 200 बार और
इंद्र को जो है 250 बार। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से संबंधित मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों की संख्या कुल जो है 18 है और वहीं उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जैन संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते शब्द जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। होता का अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना जाता है गाय को। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन काल में समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है कोष है। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे बौद्ध धर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको जो है आपके पास पहुंचने में आसानी हो। और साथ ही साथ अगर आपके दोस्त लोगों को भी इसे शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।